हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। तो मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है ज़्यादा पापी कौन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा विवाह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश की राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने जोशी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश का राजा कन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजा कन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई थी। राजा रानी ने तोता मैना का विवाह करके उन्होंने एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता मैना की बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों लड़ते हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसकी बड़ी अच्छा तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसके बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ ना बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करके ने गया, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटने में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर जहां आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रणतावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुई। सेठ ने बहुत सा धन दे दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, जहां बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने ककारों को धन देकर डोले को वापस कर दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटककर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी और एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उससे कुएं से निकाला, उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप को कहा दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढेलकर भाग गए। बाप ने उससे ढंढास बताया और कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी न किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उससे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर आया कि उसके लड़का हुआ है। फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पत्नी से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने जहां आकर दूसरी ही बात कही है, जो कहा था उससे बता दिया। सेठ ने अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब लड़की गहने पहने सो रही तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चुपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा।
ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस तरह तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सौदागर नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्रीदंत नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर शिवाजितपुर, उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदंत को ब्याही थी। विवाह के बाद श्रीदंत व्यापार करने परदेश चला गया। 12 वर्ष हो गए और वह न आया। जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसने देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुला लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वह राह कर निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसके बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्यों करे। पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान में पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझ लिया सो रहा है। वह ही आंगन में पीपल के एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री का नाक काट ली और फिर उस आदमी को देह से निकालकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगी। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली। उसने ऐसा ही किया। उसने रोना सुनकर लोग इकट्ठे हुए। आदमी जाग उठा। उसने सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले आया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात तो विश्वास ना किया जाए तो उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखावा तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। इस कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ इन दोनों में से ज्यादा पापी कौन है। राजा ने बोला, स्त्री। बेताल बोला, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापीन है। राजा के इतने ही कहते बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया तो उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। तो आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।